5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते दिख रही है, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता बचाने की कड़ी चुनौती है, लेकिन सभी राज्यों में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। उसी कड़ी में अब गोवा में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। आने वाले दिनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, गोवा उनमें से एक है और यहाँ बीजेपी सत्ता में है। इस राज्य में पहले ही कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी के अंदर चल रही बगावत भी बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही है और सत्ता का रास्ता कठिन कर रही है। इसी बीच गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के परिवार की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ रही है। बीजेपी के समझौता करने के सभी प्रयासों को खारिज करते हुए मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा देकर 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में पणजी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उनके पिता इसी सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। उत्पल पर्रिकर ने कहा कि उनके पिता के निधन के बाद 2019 के पणजी उपचुनावों के दौरान पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। उस समय उन्हें वहां के लोगों का पूरा समर्थन था और ये पार्टी वो नहीं रही है जो उनके पिता के समय में थी। गौरतलब है कि बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी को 2019 के उपचुनावों में और अब इस समय 2022 में 2 बार खारिज कर दिया है, जिसके बाद उत्पल पर्रिकर ने अब निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले बीजेपी के विधायक बिलफ्रेड ने गोवा विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में गोवा में पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। अब देखना होगा गोवा चुनाव से पहले बीजेपी को और कितने झटके लगना बाकी है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।